नमस्कार श्रोताओं, आज हम श्रवण करेंगे विदुर नीति का तृतीय भाग। सर्वप्रथम उस सर्वोच्च शक्ति को विनम्र अभिवादन। सभी श्रोताओं के हृदय में विराजमान अद्वितीय शक्ति को नमन। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। कल की कथा में हमने श्रवण किया, महाराज धृतराष्ट्र ने व्याकुलता से सारे प्रश्न किए और महात्मा विदुर ने अत्यंत समाधानकारक उत्तर देकर उनकी व्याकुलता शांत की। कौन राज्य में स्थिर नहीं रहता, कौन यह राज्य पाने का अधिकारी है, इसका विवेचन, उद्दंडता से संपत्ति का नाश और परिणाम का विचार न करने से हानि, अन्याय से राज्य का नाश और धर्म से धन धान्य तथा ऐश्वर्य की वृद्धि, धर्म के त्याग और अधर्म के अनुष्ठान से हानि, केशिनी के लिए सुंधवा और विवेचन में अपनी अपनी श्रेष्ठता को लेकर विवाद, दोनों का निर्णय लेने के लिए भगवत भक्त प्रहलाद के पास जाना और भगवत भक्त प्रहलाद ने सुंधवा की श्रेष्ठता का निर्णय देना, लक्ष्मी की उत्पत्ति, वृद्धि, स्थिरता और सुरक्षा हेतु 8 सद्गुण, धर्म के 8 मार्ग, 3 प्रकार के कार्य जो पुण्य का संचय करते हैं, और इस प्रकार तृतीय अध्याय समाप्त हुआ। चतुर्थ अध्याय प्रारंभ होता है। महात्मा विदुर की अद्भुत विदुर नीतियों में 8 अध्याय हैं। चतुर्थ अध्याय में बताया गया है कि पांडव सभी उत्तम गुणों से संपन्न है। महात्मा विदुर कहते हैं कि पांडव सभी उत्तम गुणों से संपन्न है और आप में पिता का भाव रखकर व्यवहार करते हैं। आप भी उन पर पुत्र भाव रखकर उचित व्यवहार कीजिए। इसका विवेचन कहते हुए उन्होंने अनेक उदाहरण दिए। उन्होंने बताया, महाराज, प्राचीन काल की बात है, उत्तम व्रत वाले महान बुद्धिमान महर्षि दत्तात्रेय जी हंस परमहंस के रूप में विचरण कर रहे थे। उस समय साध्य देवताओं ने उनसे पूछा, महर्षि, हम सब लोग आपको केवल देखकर आपके विषय में कुछ अनुमान नहीं कर सकते। हमें तो आप शास्त्र ज्ञान से युक्त, धीर एवं बुद्धिमान जान पड़ते हैं। अतः अपनी विद्वतापूर्ण उदार वाणी सुनाने की कृपा करें। परमहंस रूपी भगवान दत्तात्रेय ने कहा, देवताओं, मैंने सुना है कि धैर्य धारण, मनोनिग्रह तथा सत्य धर्मों का पालन ही कर्तव्य है। इसके द्वारा पुरुष को चाहिए कि हृदय की सारी गांठें खोलकर प्रिय और अप्रिय को अपनी आत्मा के समान समझे। दूसरों से गाली सुनकर भी स्वयं उन्हें गाली ना दे, क्योंकि क्षमा करने वाले का रोका हुआ क्रोध ही गाली देने वाले को जला देता है और उसके पुण्य को भी हर लेता है। दूसरे को ना तो गाली दे और ना ही उसका अपमान करे। मित्रों से द्रोह तथा नीच पुरुषों की सेवा ना करे। सदाचार से हीन एवं अभिमानी ना हो। रूखी तथा रोष भरी वाणी का परित्याग करे। इस जगत में रूखी बातें मनुष्यों के मर्म स्थान, हड्डी, हृदय तथा प्राणों को दग्ध करती रहती है। जिसकी वाणी रूखी और स्वभाव कठोर है, जो मर्म पर आघात करता और बागबाणों से मनुष्य को पीड़ा पहुंचाता है, उसे ऐसा समझना चाहिए कि वह मनुष्यों में महादरिद्र है और अपनी वाणी में दरिद्रता को बांधे हुए ढो रहा है। यदि कोई दूसरा इस मनुष्य को अग्नि और सूर्य के समान दग्ध करने वाले
तीखे बागवानों से बहुत चोट पहुँचाए, तो वह विद्वान पुरुष चोट खाकर अत्यंत वेदना सहते हुए भी ऐसा समझे कि वह मेरे पुण्यों को पुष्ट कर रहा है। जैसे वस्त्र जिस रंग में रंगा जाए वैसा ही हो जाता है, उसी प्रकार यदि कोई सज्जन असज्जन, तपस्वी तथा चोर की सेवा करता है तो उस पर उसी का रंग चढ़ जाता है। जो स्वयं किसी के प्रति बुरी बात नहीं कहता, दूसरों से भी नहीं कहलाता, मार खाकर भी बदले में ना तो स्वयं मारता है और ना दूसरों से ही मार खा लेता है, अपराधी को भी जो मारना नहीं चाहता, देवता भी उसके आगमन की राह देखते हैं। आगे भगवान दत्तात्रेय ने बताया, बोलने से ना बोलना अच्छा बताया गया है, किंतु सत्य बोलना वाणी की दूसरी विशेषता है, यानी मौन की अपेक्षा भी दूना लाभप्रद है। सत्य भी यदि प्रिय बोला जाए तो यह वाणी की तीसरी विशेषता है। वह भी यदि धर्म सम्मत कहा जाए तो वह वाणी की चौथी विशेषता है। मनुष्य जैसे लोगों के साथ रहता है, जैसे लोगों की सेवा करता है और जैसा होना चाहता है वैसा ही हो जाता है। जिन जिन विषयों से मन को हटाया जाता है उनसे मुक्ति होती जाती है। इस प्रकार यदि सब ओर से निवृत्ति हो जाए तो मनुष्य को लेश मात्र दुख का भी अनुभव नहीं हो। जो ना तो स्वयं किसी से जीता जाता, ना दूसरों को जीतने की इच्छा करता है, ना किसी के साथ बैर करता है, ना किसी को चोट पहुंचाना चाहता है, जो निंदा और प्रशंसा में समान भाव रखता है, वह हर्ष शोक से परे हो जाता है। जो सबका कल्याण चाहता है, किसी के अकल्याण की बात मन में भी नहीं लाता, जो सत्यवादी, कोमल और जितेंद्रिय है, वह उत्तम पुरुष माना गया है। जो झूठी सांत्वना नहीं देता, देने की प्रतिज्ञा करके दे ही डालता है, दूसरों के दोषों को जानता है, वह मध्यम श्रेणी का पुरुष है। देखिए, दुशासन गंधर्वों द्वारा पीटा गया, अस्त्र शस्त्रों से विदीर्ण किया गया। ये उस समय की बात है जब पांडव 12 वर्ष के वनवास में थे। उस समय पांडवों ने उसकी रक्षा की, तो भी वह कृतघ्न क्रोध के वशीभूत हो पांडवों के बुराई से मुंह नहीं मोड़ता। वह दुरात्मा किसी का भी मित्र नहीं है। ऐसी चित्तवृत्ति अधम पुरुषों की हुआ करती है, जो अपने विषय में संदेह होने के कारण दूसरों से भी कल्याण होने का विश्वास नहीं करता, मित्रों से भी दूर रखता है। और अवश्य ही वह अधम पुरुष है। जो अपनी उन्नति चाहता है वह अपनी उत्तम पुरुषों की भी सेवा करे, समय आने पर मध्यम पुरुषों की भी सेवा कर ले, परंतु अधम पुरुषों की सेवा कदापि ना करे। मनुष्य दुष्ट पुरुषों के बल से, निरंतर के उद्योग से, बुद्धि से तथा पुरुषार्थ से धन भले ही प्राप्त कर ले, परंतु इससे उत्तम कुलीन पुरुषों के सम्मान और सदाचार को वह कदापि प्राप्त नहीं कर सकता। महाराज धृतराष्ट्र ने कहा, विदुर, धर्म और अर्थ के नित्य ज्ञाता एवं बहुश्रुत देवता भी उत्तम कुल में उत्तम पुरुषों की इच्छा करते हैं। इसलिए मैं आपसे प्रश्न करता हूँ कि उत्तम कुल कौन सा है? महात्मा विदुर ने कहा, जिसमें तप, इंद्रिय संयम, वेदों का स्वाध्याय, यज्ञ, पवित्र विवाह, सदा अन्नदान तथा सदाचार, ये 7 गुण विद्यमान हैं, उन्हें उत्तम कुल कहा जाता है। जिनका सदाचार शिथिल नहीं होता, जो अपने दोषों से माता पिता को कष्ट नहीं पहुंचाते, प्रसन्न चित्त से धर्म का आचरण करते हैं तथा असत्य का परित्याग कर वह अपने कुल की विशेष कीर्ति चाहते हैं, उन्हीं का कुल उत्तम कुल है। यज्ञ न होने से, निंदित कुल में विवाह करने से, वेद का त्याग और धर्म का उल्लंघन करने से उत्तम कुल भी अधम हो जाते हैं। देवताओं के धन का नाश, ब्राह्मण के धन का अपहरण और ब्राह्मण की मर्यादा का उल्लंघन करने से
उत्तम कुल भी अधम हो जाते हैं। महाराज, सदा स्मरण रखिए, ब्राह्मणों के अनादर और निंदा से तथा धरोहर रखी हुई वस्तु को छिपा लेने से अच्छे कुल भी निंदनीय हो जाते हैं। गौओं, मनुष्यों और धन से संपन्न होकर भी जो कुल सदाचार से हीन है वे अच्छे कुलों की गणना में नहीं आ सकते। सदाचार की रक्षा यत्नपूर्वक करनी चाहिए। धन तो आता जाता रहता है, धन क्षीण होने पर भी सदाचारी मनुष्य क्षीण नहीं होता, किंतु जो सदाचार से भ्रष्ट हो गया उसे तो नष्ट ही समझना चाहिए। फिर अपार ऐश्वर्य संपत्ति हो परंतु सदाचार नहीं, अच्छा आचरण नहीं, वहाँ कोई भी आगे नहीं बढ़ सकता, उन्नति नहीं कर सकता। एक अच्छे शासक को, अच्छे राजा को सदैव इस बात का स्मरण रखना चाहिए, हमारे कुल में कोई बैर करने वाला ना हो, दूसरों के धन का अपहरण करने वाला राजा अथवा मंत्री ना हो और मित्रद्रोही, कपटी तथा असत्यवादी ना हो। इस प्रकार माता पिता, देवता एवं अतिथियों को भोजन कराने से पहले भोजन करने वाला भी ना हो। एक शासक के मैत्री संबंध भी सशक्त होने चाहिए। जिसकी सेवा की जाए वह मित्र नहीं, मित्र तो वह है जिस पर पिता की भांति विश्वास किया जा सके। पहले से कोई संबंध ना होने पर भी जो मित्रता का व्यवहार करे वही बंधु, वही मित्र, वही सहारा और वही आश्रय है। जिसका चित्त चंचल है, जो वृद्धों की सहायता नहीं करता, उसके मित्र स्थायी नहीं होते। इस प्रकार जो अज्ञानी और इंद्रियों का गुलाम है उसे अर्थ की प्राप्ति नहीं होती। हमें सदैव जोड़ने में विश्वास रखना चाहिए, वही एक अच्छे शासक की पहचान होती है। मोतियों की आदत है बिखर जाने की, ये तो बस धागे की जीत है कि सबको पिरोए रखता है। माला की तारीफ तो सभी करते हैं किंतु मोती सबको दिखाई देता है। काबिले तारीफ तो धागा होता है जिसने सबको जोड़ के रखा है। ये हम पर निर्भर है, हम कैसा बनना चाहते हैं। ईश्वर पर पूर्ण समर्पित होना है क्योंकि वही तो हमारा कर्ता धर्ता है। आगे महात्मा विदुर कहते हैं, दुष्ट पुरुषों का स्वभाव मेघ के समान चंचल होता है। वे सहसा क्रोध कर बैठते हैं और अकारण ही प्रसन्न हो जाते हैं। जो मित्रों से सत्कार पाकर और उनकी सहायता से कृतकार्य होकर भी उनके नहीं होते, ऐसे कृतघ्नों के मरने पर उनका मांस भोजी जंतु भी नहीं खाते। धन हो या ना हो, संबंधों का आदर करें, मित्रों का सत्कार करें, क्योंकि व्यर्थ के संताप से रूप नष्ट होता है, बल नष्ट होता है, ज्ञान नष्ट होता है और संताप से मनुष्य को रोग प्राप्त होता है। अभिष्ट वस्तु शोक करने से नहीं मिलती, उससे तो केवल शरीर को कष्ट होता है और शत्रु प्रसन्न होते हैं। इसलिए आप मन में शोक ना करें। मनुष्य बार बार मरता और जन्म लेता है, बार बार हानि उठाता और बढ़ता है, बार बार स्वयं दूसरे से याचना करता है और दूसरे उससे याचना करते हैं तथा बारंबार वह दूसरों के लिए शोक करता है और दूसरे उसके लिए शोक करते हैं। सुख दुख, उत्पत्ति, विनाश, लाभ, हानि और जीवन मरण ये बारी बारी से प्राप्त होते रहते हैं। इसलिए धीर पुरुष को इनके लिए हर्ष और शोक नहीं करना चाहिए। यह 6 इंद्रियां बहुत ही चंचल है। इनमें से जो इंद्रिय जिस विषय की ओर बढ़ती है उससे बुद्धि उसी प्रकार क्षीण होती है, जैसे फूटे हुए घड़े से पानी सदा बहता रहता है। महाराज धृतराष्ट्र ने कहा, काष्ठ अर्थात लकड़ी में छिपी हुई आग के समान सूक्ष्म धर्म से बंधे हुए राजा युधिष्ठिर के साथ मैंने मिथ्या व्यवहार किया है, अतः वे युद्ध करके मेरे मूर्ख पुत्रों का नाश कर डालेंगे। महामते, यह सब कुछ सदा ही भय से उद्विग्न है। मेरा यह मन भी भय से उद्विग्न है। इसलिए जो उद्वेग शून्य और शांतप्रद हो वही मुझे बताइए। महात्मा विदु ने कहा, पाप शून्य नरेश, विद्या, तप, इंद्रिय,
निग्रह और लोभ त्याग के सिवा और कोई आपके लिए शांति का उपाय मुझे दिखाई ही नहीं देता। बुद्धि से मनुष्य अपने भय को दूर करता है, तपस्या से महत् पद को प्राप्त होता है, गुरु शुश्रूषा से ज्ञान और योग से शांति पाता है। मोक्ष की इच्छा रखने वाले मनुष्य दान के पुण्य का आश्रय नहीं लेते, वेद के पुण्य का भी आश्रय नहीं लेते, किंतु निष्काम भाव से राग द्वेष से रहित हो इस लोक में विचरण करते रहते हैं। सम्यक अध्ययन, न्यायोचित युद्ध, पुण्य कर्म और अच्छी तरह की हुई तपस्या के अंत में सुख में वृद्धि होती है। राजन, आपस में फूट रखने वाले लोग अच्छे पलंग पाकर भी कभी सुख की नींद नहीं सो पाते। उन्हें स्त्रियों के पास रहकर तथा बंदीजनों द्वारा की हुई स्तुति सुनकर भी प्रसन्नता नहीं होती। जो परस्पर भेदभाव रखते हैं वे कभी धर्म का आचरण नहीं करते, सुख भी नहीं पाते, उन्हें गौरव नहीं प्राप्त होता तथा शांति की वार्ता भी नहीं सुहाती। हित की बात भी कही जाए तो उन्हें अच्छी नहीं लगती, उनके योग क्षेम की सिद्धि नहीं हो पाती। हे राजन, भेदभाव वाले पुरुषों के विनाश के सिवा और कोई गति नहीं है। जैसे गौओं में दूध, ब्राह्मण में तप और युवती स्त्री में चंचलता का होना अधिक संभव है, उसी प्रकार जाति बंधुओं से भय होना भी संभव ही है। नित्य सींच कर बढ़ाई हुई लताएं बहुत होने के कारण बहुत वर्षों तक नाना प्रकार के झोंके सहती रहती है। यही बात सत्पुरुषों के विषय में भी समझनी चाहिए। वे दुर्बल होने पर भी सामूहिक शक्ति से बलवान हो जाते हैं। भरत श्रेष्ठ, जलती हुई लकड़ियां अलग अलग होने पर भी धुआं फेंकती हैं और एक साथ होने पर प्रज्वलित हो उठती हैं। इसी प्रकार जातु बंधु भी फूट होने पर दुख उठाते हैं और एकता होने पर सुखी रहते हैं। महाराज, जो लोग ब्राह्मणों, स्त्रियों, जाति वालों और गौओं पर भी शूरता प्रकट करते हैं, वे डंठल से पके हुए फलों की भांति नीचे गिरते हैं। यदि वृक्ष अकेला है तो वह बलवान, दृढ़ मूल तथा बहुत बड़ा होने पर भी एक ही क्षण में आंधी के द्वारा बलपूर्वक शाखाओं सहित धराशायी किया जा सकता है, किंतु जो बहुत से वृक्षों के साथ रहकर समूह के रूप में खड़ा है, वे एक दूसरे के सहारे बड़ी से बड़ी आंधी को भी सह सकते हैं। इसी प्रकार समस्त गुणों से संपन्न मनुष्य को भी अकेले होने पर शत्रु अपनी ताकत के अंदर समझते हैं। जैसे अकेले वृक्ष को वायु, किंतु परस्पर मेल होने पर एक से दूसरे को सहारा मिलने से जाति वाले लोग इसी प्रकार वृद्धि वो कर लेते हैं। जैसे तालाब में कमल, इसी के साथ साथ ब्राह्मण, गौ, कुटुंबी, बालक, स्त्री, अन्नदाता और शरणागत ये अवध्य होते हैं। राजन, आपका कल्याण हो। मनुष्य में धन और आरोग्य को छोड़कर दूसरा कोई गुण नहीं है, क्योंकि रोगी तो मुर्दे के समान है। महाराज, जो बिना रोग के उत्पन्न, कड़वा, सिर में दर्द पैदा करने वाला, पाप से संबद्ध, कठोर, तीखा और गर्म है, जो सज्जनों द्वारा पान करने योग्य है और जिसे दुर्जन नहीं पी सकते, उसके क्रोध को भी आप पी जाइए और शांत हो जाइए। रोग से पीड़ित मनुष्य मधुर फलों का आदर नहीं करते, विषयों में भी उन्हें कुछ सुख या सार नहीं मिलता। रोगी सदा ही दुखी रहते हैं, वे ना तो धन संपत्ति भोगों का और ना सुख का ही अनुभव करते हैं। हे राजन, पहले जुए में द्रौपदी को जीती गई देखकर मैंने कहा था, आप द्यूत क्रीड़ा में आसक्त दुर्योधन को रोकिए। विद्वान लोग इस प्रवंचना के लिए मना करते हैं, किंतु आपने मेरा कहना नहीं माना। वह बल नहीं जिसका मृदुल स्वभाव के साथ विरोध हो। सूक्ष्म धर्म का शीघ्र ही सेवन करना चाहिए। क्रूरता पूर्वक उपार्जन की हुई लक्ष्मी नश्वर होती है, यदि वह मृदुलता पूर्वक बढ़ाई गई
बढ़ाई गई हो तो पुत्र पौत्रों तक स्थिर रहती है। हे राजन, आपके पुत्र पांडवों की रक्षा करें और पांडु के पुत्र आपके पुत्रों की रक्षा करें। सभी कौरव एक दूसरे के शत्रु को शत्रु और मित्र को मित्र समझे। सबका एक ही कर्तव्य हो, सभी सुखी और समृद्धशाली होकर जीवन व्यतीत करें। महाराज धृतराष्ट्र, इस समय आप ही कौरवों के आधार स्तंभ हैं। कुरुवंश आपके ही अधीन है। तात, कुंती पुत्र अभी बालक हैं और वनवास से बहुत कष्ट पा चुके हैं। इस समय आपके यश की रक्षा करते हुए पांडवों का पालन कीजिए। कुरुराज, आप पांडवों से संधि कर लें, जिससे शत्रुओं को आपका छिद्र देखने का अवसर ना मिले। नरश्रेष्ठ, समस्त पांडव सत्य पर डटे हुए हैं। अब आप अपने पुत्र को दुर्योधन को रोकिए। और यहाँ पर विदुर नीति का 4था अध्याय समाप्त होता है। विचार कीजिए, महाभारत का इतना विशाल और भयानक युद्ध हुआ है, उसे रोकने का, महाराज धृतराष्ट्र को समझाने का महात्मा विदुर ने कितना प्रयत्न किया। महात्मा विदुर ही नहीं, भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, संजय, सभी ने भरसक प्रयत्न किया, परंतु पुत्र मोह में पूर्ण रूप से सरोबार महाराज धृतराष्ट्र ने किसी की बात नहीं मानी। उनका हृदय भी उन्हें कचोट रहा था, उन्हें आत्मग्लानि हो रही थी। सामने अपने पुत्रों का भविष्य अंधकार में दिखाई दे रहा था। अधर्म और अन्याय हो रहा है, ये उन्हें स्पष्ट रूप से समझ में आ रहा था, परंतु जहाँ स्वयं का मोह हो वहाँ पाश तैयार हो जाता है। जीवन में ऐसे कई बार उतार चढ़ाव आते हैं, परंतु जहाँ सजगता है और सतर्कता ना हो वहाँ वो विनाश होगा ही। आपने ही सगे संबंधियों के घटित यह पहला महाभारत युद्ध है। अच्छा वक्त सिर्फ उसी का होता है जो कभी किसी का बुरा नहीं सोचते। सुख दुख तो अतिथि हैं, यदि वो नहीं आएंगे तो हम अनुभव कहाँ से लाएंगे। जिंदगी को खुश रहनुमा बनाना चाहिए, क्योंकि रोज़ शाम सिर्फ सूरज ही नहीं ढलता, आपकी अनमोल जिंदगी भी ढलती जाती है। 5वां अध्याय प्रारंभ होता है। आगे महात्मा विदुर ने महाराज धृतराष्ट्र को अलग उदाहरण देकर विशिष्ट प्रकार से समझाने का प्रयास किया। महात्मा विदुर ने कहा, महाराज, स्वयंभू मनु ने भी कहा है कि नीचे बताए गए 17 प्रकार के पुरुषों का पाश हाथ में लिए यमराज के दूत नरक में ले जाते हैं। कौन से? जो आकाश पर मुष्टि से प्रहार करता है, न झुकाए जा सकने वाले वर्षाकालीन इंद्रधनुष को झुकाना चाहता है, पकड़ में न आने वाली सूर्य की किरणों को पकड़ने का प्रयास करता है, शासन के अयोग्य पुरुष पर शासन करता है, मर्यादा का उल्लंघन करके संतुष्ट होता है, शत्रु की सेवा करता है, स्त्री रक्षा के द्वारा अपनी जीविका चलाता है, याचना करने के अयोग्य पुरुष से याचना करता है, आत्म प्रशंसा करता है, अच्छे कुल में उत्पन्न होकर भी नीच कर्म करता है, दुर्बल होकर भी बलवान से बैर बांधता है, श्रद्धाहीन को उपदेश करता है, न चाहने वाले योग्य वस्तु को चाहना चाहता है, ससुर होकर पुत्रवधू के साथ परिहास पसंद करता है तथा पुत्रवधू की सहायता से संकट से छूटकर भी पुनः उससे अपनी प्रतिष्ठा चाहता है, पर स्त्री से समागम करता है, आवश्यकता से अधिक स्त्री की निंदा करता है, किसी से कोई वस्तु पाकर भी याद नहीं है ऐसा कहकर उसे भुलाना चाहता है, उस बात को दबाना चाहता है, मांगने पर दान देकर उसके लिए अपनी डींग हाँकता है, झूठ को सही साबित करने का प्रयास करता है। जो मनुष्य अपने साथ जैसा बर्ताव करे उसके साथ वैसा ही बर्ताव करना चाहता है, यही नीति है। कपट का आचरण करने वाले के साथ कपटपूर्ण बर्ताव करें और अच्छा बर्ताव करने वाले के साथ साधु व्यवहार से ही पेश आना चाहिए। बुढ़ापा रूप का, आशा धैर्य का, मृत्यु प्राणों का, असूया धर्माचरण का, काम लज्जा का, अधम व्यक्ति की सेवा सदाचार का,
क्रोध लक्ष्मी का और अभिमान सर्वस्व का ही नाश कर देता है। महात्मा विदुर की ज्ञानपूर्ण बातें सुनकर महाराज धृतराष्ट्र ने प्रश्न किया, जब सभी वेदों में पुरुष को 100 वर्ष की आयु वाला बताया गया है तो वह किस प्रकार से अपनी पूर्ण आयु को नहीं पाता। महात्मा विदुर ने कहा, हे राजन, आपका कल्याण हो। अत्यंत अभिमान, अधिक बोलना, त्याग का अभाव, क्रोध, अपना ही पेट पालने की चिंता और मित्रद्रोह, यह 6 तीखी तलवारें देहधारु की आयु को काटती हैं। यही मनुष्य का वध करती है, मृत्यु नहीं। हे राजन, जो अपने ऊपर विश्वास करने वाली स्त्री के साथ समागम करता है, गुरु स्त्री गामी है, ब्राह्मण होकर शूद्र की स्त्री से संबंध रखता है, मद्यपान करता है, ब्राह्मण को सेवा कार्य के लिए इधर उधर भेजने वाला और शरणागत की हिंसा करने वाला है, ये सब ब्रह्म हत्यारे के समान है। इनका संग हो जाने पर प्रायश्चित करें। यह वेदों की आज्ञा है। बड़ों की आज्ञा मानने वाला, नीतिज्ञ, दाता, यज्ञशेष, अन्न भोजन करने वाला, हिंसा रहित, कोमल स्वभाव वाला, कृतज्ञ, सत्यवादी, विद्वान, स्वर्गगामी होता है। हे राजन, सदा प्रिय वचन बोलने वाले मनुष्य तो सहज में ही मिल जाते हैं, किंतु जो अप्रिय होता हुआ हितकारी हो, ऐसे वचन के वक्ता और श्रोता दोनों ही दुर्लभ है। जो धर्म का आश्रय लेकर तथा स्वामी को प्रिय लगेगा या अप्रिय होने पर भी हित की बात कहता है, उसी राजा को सच्ची सहायता मिलती है। कुल की रक्षा के लिए एक मनुष्य का, ग्राम की रक्षा के लिए कुल का, देश की रक्षा के लिए गांव का और आत्मा के कल्याण के लिए सारी पृथ्वी का त्याग कर देना चाहिए। कितनी बड़ी सच्चाई है। इंसान की चाहत है उड़ने को पर मिले और परिंदे, पक्षी सोचते हैं रहने को घर मिले। कर्मों से ही पहचान होती है इंसानों की। महंगे कपड़े तो पुतले भी पहनते हैं दुकानों में। ये जीवन की सबसे बड़ी सच्चाई है। ये छोटे से जीवन में सभी प्रकार के ज्ञान हमें अर्जित करना है। आपत्ति के लिए धन की रक्षा करें, धन के द्वारा भी स्त्री की रक्षा करें और स्त्री एवं धन दोनों के साथ सदा अपनी रक्षा करें। हे महाराज, मैंने द्यूत क्रीड़ा आरंभ होते समय भी कहा था कि यह ठीक नहीं है, किंतु रोगी को जैसे दवा और पथ्य नहीं भाते, उसी प्रकार मेरी वह बात भी आपको अच्छी नहीं लगी। नरेंद्र, आप कौओं के समान अपने ही पुत्रों द्वारा विचित्र पंख वाले मोरों के सदृश पांडवों को पराजित करने का प्रयत्न कर रहे हैं। सिंहों को छोड़कर सियारों की रक्षा कर रहे हैं। समय आने पर आपको इसके लिए भयंकर पश्चाताप करना होगा। तात, जो स्वामी सदा हित साधन में लगे रहने वाले अपने भक्त सेवक पर कभी क्रोध नहीं करता, उस पर भृत्यगण विश्वास करते हैं और उसे आपत्ति के समय भी नहीं छोड़ते। सेवकों की जीविका बंद करके दूसरों के राज्य और धन के अपहरण का प्रयत्न नहीं करना चाहिए, क्योंकि अपनी जीविका छिन जाने से, भोगों से वंचित होकर पहले के प्रेमी मंत्री भी उस समय विरोधी बन जाते हैं और राज्य का परित्याग कर देते हैं। पहले कर्तव्य, आय, व्यय और उचित वेतन आदि का निश्चय करके फिर सुयोग्य सहायकों का संग्रह करें, क्योंकि कठिन से कठिन कार्य भी सहायकों द्वारा साध्य होते हैं। जो सेवक स्वामी के अभिप्राय को समझकर आलस्य रहित हो समस्त कार्यों को पूरा करता है, जो हित की बात कहने वाला, स्वामी भक्त, सज्जन और राजा की शक्ति को जानने वाला है, उसे अपने समान समझकर कृपा करनी चाहिए। जो सेवक स्वामी की आज्ञा होने पर उसकी बात का आदर नहीं करता, किसी काम में लगाए जाने पर इनकार कर देता है, अपनी बुद्धि पर गर्व करने और प्रतिकूल बोलने वाले को शीघ्र ही त्याग देना चाहिए। अहंकार रहित, कायरता शून्य, शीघ्र काम पूरा करने वाला, दयालु, शुद्ध हृदय, दूसरों के बहकावे में ना आने वाला, निरोग और उदार वचन वाला, इन 8 गुणों से युक्त मनुष्य को दूध बनाने योग्य बताया गया है।
सावधान मनुष्य विश्वास होने पर भी सायंकाल में शत्रु के घर ना जाए, रात में छिपकर चौराहे पर ना खड़ा हो और राजा जिस स्त्री को ग्रहण करना चाहता हो उसे प्राप्त करने का यत्न ना करे। दुष्ट सहायकों वाला राजा जब वह बहुत लोगों के साथ मंत्रणा समिति में बैठकर सलाह ले रहा हो उस समय उसकी बात का खंडन ना करे। मैं तुम पर विश्वास नहीं करता ऐसा भी ना करें, ना कहें, ना ऐसा करें, बल्कि कोई युक्ति संगत बहाना बनाकर वहां से हट जाएं। अधिक दयालु राजा, व्यभिचारिणी स्त्री, राजकर्मचारी पुत्र का भाई, छोटे बच्चों वाली विधवा, सैनिक और जिसका अधिकार छिन गया हो वह पुरुष, इन सब के साथ लेन देन का व्यवहार ना करें। ये आगामी 8 गुण पुरुष की शोभा बढ़ाते हैं: बुद्धि, कुलीनता, शास्त्र ज्ञान, इंद्रिय निग्रह, पराक्रम, मितभाषी स्वभाव तथा यथाशक्ति दान और कृतज्ञता। इसके अतिरिक्त एक गुण ऐसा है जो इन सभी महत्वपूर्ण गुणों पर अधिकार कर लेता है। हे राजन, जिस समय किसी मनुष्य का सत्कार करता है उस समय वह गुण राज सम्मान सभी गुणों से बढ़कर शोभा पाता है। जीवन में सदैव सजगता अति आवश्यक है। थोड़ा भोजन करने वाले को आरोग्य, आयु, बल और सुख तो मिलते ही हैं, उनकी संतान सुंदर होती है। अकर्मण्य, बहुत खाने वाले, सब लोगों से बैर करने वाले, अधिक मायावी, क्रूर, देश काल का ज्ञान न रखने वाले मनुष्य को कभी भी आश्रय ना दें। बहुत दुखी होने पर भी कृपण, मूर्ख, धूर्त, निर्दयी और कृतघ्न से कभी सहायता की याचना नहीं करनी चाहिए। क्लेशप्रद कर्म करने वाला, अत्यंत प्रमादी, सदा असत्य भाषण करने वाला, अस्थिर भक्ति वाला, स्नेह से रहित और अपने को चतुर मानने वाला, इन 6 प्रकार के अधम पुरुषों की सेवा ना करें। धन की प्राप्ति सहायक की अपेक्षा रखती है और सहायक धन की अपेक्षा रखते हैं। ये दोनों एक दूसरे के आश्रित हैं। परस्पर सहयोग बिना किसी इनकी सिद्धि नहीं होती। पुत्रों को उत्पन्न कर उन्हें ऋण के भार से युक्त करके उनके लिए किसी जीविका का प्रबंध कर दे। फिर कन्याओं का योग्य वर के साथ विवाह कर देने के पश्चात वन में मुनिवृत्ति से रहने की इच्छा करें, जो संपूर्ण प्राणियों के लिए हितकर और अपने लिए भी सुखप्रद हो, उसे ईश्वरार्पण बुद्धि से करें। संपूर्ण सिद्धियों का यही मूल मंत्र है। हमें अपने हाथों की लकीर पर नहीं, अपने कर्म पर विश्वास रखना चाहिए, क्योंकि एक प्रसिद्ध कवि ने कहा है, मत ढूंढ अपनी किस्मत हाथों की लकीर में प्यारे, किस्मत तो उनकी भी होती है जिनके हाथ नहीं होते। जिसमें बढ़ने की शक्ति, प्रभाव, तेज, पराक्रम, उद्योग और निश्चय है, उसे अपनी जीविका के नाश का भय कैसे हो सकता है। पांडवों के साथ युद्ध करने में जो दोष है उन पर दृष्टि डालिए। उनसे संग्राम छिड़ जाने पर इंद्र आदि देवताओं को भी कष्ट ही उठाना पड़ेगा। इसके सिवा पुत्रों के साथ बैर, नित्य उद्वेगपूर्ण जीवन, कीर्ति का नाश और शत्रुओं को आनंद होगा। हे महाराज, जिस प्रकार आकाश में तिरछा उदित हुआ धूमकेतु जैसे सारे संसार में अशांति और उपद्रव खड़ा कर देता है, उसी प्रकार भीष्म, आप, द्रोणाचार्य और राजा युधिष्ठिर को बढ़ा हुआ कोप इस संसार को कर सकता है। आप 100 पुत्र, कर्ण और 5 पांडव, ये सब मिलकर समुद्र पर्यंत समस्त पृथ्वी का शासन कर सकते हैं। महाराज धृतराष्ट्र, आपके पुत्र वन के समान हैं।
और पांडव उसमें रहने वाले व्याघ्र हैं। आप व्याघ्रों सहित समस्त वन को नष्ट ना कीजिए तथा वन में इन व्याघ्रों को दूर ना भगाइए। व्याघ्रों के बिना वन की रक्षा नहीं हो सकती तथा वन के बिना व्याघ्र नहीं रह सकते, क्योंकि व्याघ्र ही वन की रक्षा करते हैं और वन व्याघ्रों की। जिनका मन पापों में लगा रहता है वे लोग दूसरों के कल्याणमय गुणों को जानने की वैसी इच्छा नहीं रखते जैसे कि उनके अवगुणों को जानने की रखते हैं। जो अर्थ की पूर्ण सिद्धि चाहता हो उसे अपने धर्म का ही आचरण करना चाहिए। जैसे स्वर्ग से अमृत दूर नहीं होता उसी प्रकार धर्म से अर्थ अलग नहीं होता। जिसकी बुद्धि पाप से हटाकर कल्याण में लगा दी गई है उसने संसार में जो भी प्रकृति और विकृति है उन सबको जान लिया है। जो समयानुसार धर्म, अर्थ और काम का सेवन करता है वह इस लोक और परलोक में भी धर्म, अर्थ और काम को प्राप्त करता है। हे राजन, जो क्रोध और हर्ष से उठे हुए वेग को रोक लेता है और आपत्ति में भी धैर्य को नहीं बैठता उसे वही राजलक्ष्मी का अधिकारी होता है। राजन, आपका कल्याण हो। मनुष्य में सदा 5 प्रकार का बल होता है। जो बाहुबल नाम का बल है वह कनिष्ठ बल कहलाता है। मंत्री का मिलना दूसरा बल है। मनीषी लोग धन के लाभ को तीसरा बल कहते हैं। और राजन, जो बाप दादों से प्राप्त हुआ मनुष्य का स्वाभाविक बल ये कुटुंब का बल है। वह अभिजात नामक चौथा बल है। हे राजन, जिसने इन सभी बलों का संग्रह किया है, जिनके पास इन सभी बलों का संग्रह हो जाता है और जो सब बलों में श्रेष्ठ बल है वह 5वां बल बुद्धि का बल कहलाता है। जो मनुष्य का बहुत बड़ा अपकार कर सकता है उस पुरुष के साथ बैर ठानकर इस विश्वास पर निश्चिंत ना हो जाए कि मैं उनसे दूर हूँ। ऐसा कौन बुद्धिमान होगा जो स्त्री, राजा, सांप, पड़े हुए पाठ, सामर्थ्यशाली व्यक्ति, शत्रु, भोग और आयुष्य पर पूर्ण विश्वास कर सकता है। जिसको बुद्धि के बाण से मारा गया है उस जीव के साथ ना कोई वैद्य है, ना दवा है, ना होम है, ना मंत्र है, ना कोई मांगलिक कार्य, ना अथर्व वेदोक्त प्रयोग और ना भली भांति सिद्ध जड़ी बूटी की ही है। हे भारत, मनुष्य को चाहिए कि वह सांप, अग्नि, सिंह और अपने कुल में उत्पन्न व्यक्ति का अनादर ना करे, क्योंकि यह सभी बड़े तेजस्वी होते हैं। संसार में अग्नि एक महान तेज है। वह काठ में छिपी रहती है, किंतु जब तक दूसरे लोग उसे प्रज्वलित ना कर दे तब तक वह उस काठ को नहीं जलाती। वही अग्नि यदि काष्ठ से मत कर उद्दीप्त कर दी गई तो वह अपने तेज से उस काष्ठ को, जंगल को तथा दूसरी वस्तुओं को भी जल्दी ही नष्ट कर डालती है, जला डालती है। इसी प्रकार अपने कुल में वे अग्नि के समान तेजस्वी पांडव क्षमा भाव से युक्त और विकार शून्य हो काष्ठ में छिपी हुई अग्नि की तरह शांत भाव से स्थित है। अपने पितरों सहित आप लता के समान हैं और पांडव महान शाल वृक्ष के जैसे हैं। महान वृक्ष का आश्रय लिए बिना लता कभी बढ़ नहीं सकती। आगे महात्मा विदुर ने कहा, हे अंबिका नंदन, आपके पुत्र एक वन है और पांडवों को उसके भीतर रहने के वाले सिंह समझिए। सिंह से सूना हो जाने पर वन नष्ट हो जाता है और वन के बिना सिंह भी नष्ट हो जाते हैं। और यहाँ पर 5वां अध्याय समाप्त होता है। ये नीतियाँ अत्यंत ज्ञानवर्धक है। हमें अपने जीवन में किस प्रकार का व्यवहार करना चाहिए। एक राजा भी किसी नगर का शासक होने से पूर्व मनुष्य है। मानवता का पाठ पढ़ाती ये नीतियाँ हमें यह सीख देती है कि कभी किसी का बुरा मत सोचिए, कभी किसी को आहत मत करिए और सजगता से विवेक युक्त होकर
निर्णय लें। हमारे एक गलत विचार और निर्णय से भविष्य कितना भयावह हो सकता है, ये आप सभी को ज्ञात है। महाभारत का विनाशकारी युद्ध 18 दिन तक चला, जो कि अपने ही रिश्तेदारों और सगे संबंधियों में हुआ। कुछ प्रतिशोध लेने के लिए मिट गए और कुछ अपने मातृभूमि की रक्षा के लिए मिट गए और कुछ प्राणों को निछावर कर गए। अधर्म के विरुद्ध धर्म की स्थापना का सबसे विनाशकारी युद्ध था महाभारत का युद्ध। अत्यंत ज्ञानवर्धक है ये नीतियाँ, और ज्ञान इस संसार में विशाल है। संपूर्ण जीवन में भी हम अच्छे अच्छे ग्रंथों का श्रवण पठन करके जीवन भर ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। हरि अनंत हरि कथानंता, बहुविधि कही सुनहि सब संता। राम सिया राम जय जय राम। ईश्वर की कथा अनंत है और ईश्वर का ज्ञान जीवन में अनंत है। हमारा पूरा जीवन भी हम प्राप्त करना चाहें तो हम प्राप्त कर सकते हैं। अनेक प्रकार के संत, ज्ञानी और महात्मा ये बात बता गए हैं। धन्यवाद।